बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में सनातन सेवा सत्संग समिति कानपुर प्रांत एवं श्रीमद् भागवत गीता एवं वैदिक आपको बता दें वाणिमय शोध पीठ और छात्र इस दौरान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्दश गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संतों, विद्वानों और गणमान्य अतिथियों ने गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज और स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम शामिल हुए हैं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने की है। समारोह के दौरान राष्ट्र उत्थान में श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री रामचरितमानस की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता भारतीय जीवन मूल्यों, नैतिकता, कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कार्यक्रम के बाद भव्य संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसके उपरांत प्रसाद एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विद्यार्थी, गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, तुलसीदास और बाबा तुलसीदास जी ने सनातन धर्म में जो संदेश दिया है उस सबको एक जैसा देखने का संदेश दिया है और उन्होंने बोला है कि सभी ईश्वर के स्वरूप हैं और सभी में ईश्वर देखना चाहिए। और आज सनातन धर्म की परंपरा उनके कारण है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है और रामचरितमानस में सारा ज्ञान है। इसमें विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, अगर आपको कैसे रहना है वो भी है, कैसे रिश्ते निभाना है वो भी है, दो भाई कैसे रिश्ते निभाएं वो भी है, और कैसे जो है मर्यादा से रहें वो भी। तो हम लोग इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी की मूर्ति है और हमारे पालीवाल साहब जिसके पास शोध गंगा पीठ है, हम सब लोग मिलकर इसको भव्यता से मनाना चाहते हैं और अपने युवाओं को खासकर इसमें रखना चाहते हैं कि जिससे जो है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी राम कथा को पूरे विश्व में पुनर्जीवित किया। चाहे वो रामलीला का पाठ हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, रामचरितमानस हो, ऐसे महान संत का हम लोग आज यहाँ पे जयंती मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने, एक तो हमारे यहाँ पे 4 मुख्य लोग आ रहे हैं, अध्यक्षता हमारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे वीसी साहब विनय पाठक जी वो कर रहे हैं। साथ में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो स्वामी निर्विकल्पानंद जी हैं जो रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं, और साथ में हमारे जो है मुंबई से जो हमारे आ रहे हैं स्वामी चिदंबरानंद जी सरस्वती जी जो महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़ा के, ये 2 मुख्य वक्ता होंगे। आशीष गौतम जी जो कि हरिद्वार से आ रहे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं, वो ऐसे विशिष्ट रूप में आ रहे हैं। साथ में हम लोग एक विषय रखा हम लोगों ने, श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस द्वारा राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, जो आज का वातावरण उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। दोनों बहुत महान ग्रंथ हैं भारतीय परंपरा के, उस पर बढ़िया गोष्ठी होगी। साथ में हम लोगों ने जो विश्वविद्यालय के बच्चे उनका तुलसीदास जी के जीवन पे हम लोग एक नाटिका का प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज के समय में भारतवर्ष में ऐसा बदलाव आया है कि यूनिवर्सिटी में हम कानपुर में खड़े होकर के तुलसी जयंती का इतने बड़े विस्तार से जन्मोत्सव या उनका जयंती मना रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने जितना भी योगदान समाज को एक करने के लिए दिया है, उसके लिए पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व के सनातनियों को उनका आभारी होना चाहिए। उनकी सरलता, उनकी दृढ़ता, धर्म के प्रति निष्ठा, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे उन्होंने समाज को एक करने का काम किया, ये आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संस्कार रहित शिक्षा जीवन में कितने कितने विप्लव पैदा करती है, वो हमने देखा है। जन जी के नाम पर भी अगर हम उद्दंड होते जाते हैं तो फिर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा धर्म, इन सभी की हानि करने का कारक बनता है। चाहे कोई भी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि जीवन में संस्कार होना चाहिए, तभी हम चाहे देश के रूप में अपनी पहचान बना पाए, चाहे समाज के रूप में।